हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि यदि वेक्टर u जो है 2i प्लस 2j माइनस के है तथा वेक्टर b 6i माइनस 3j प्लस 2 के है, तो वेक्टर u तथा वेक्टर v के लंबवत इकाई सदिश है आपको बताना है। तो हमें पता है कि जब भी वेक्टर a और वेक्टर v के लंबवत कोई बताना होता है दो वेक्टर के, तो हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। क्योंकि ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ b यूनिट वेक्टर n, और ये होता है जो ये वाला वेक्टर होता है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो ये निकल जाता है इससे और ये साइन थीटा होता है। तो इतना सब नहीं करने के अलावा हम डायरेक्टली क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट्स वाली मेथड से। ठीक है, तो कैसे निकालें हम बोलेंगे कि जो हमारा u है वो कितना है, वेक्टर u कितना है 2i प्लस का 2j माइनस का a, और वेक्टर v कितना है, वेक्टर v है 6i माइनस का 3j और प्लस का 2k। ये बने हमें। तो अब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट निकालें तो हमें पता है क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, u क्रॉस v ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे i, यहाँ j और यहाँ k आ जाएगा, और i j k के नीचे दोनों के एलिमेंट, यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ -1। याद रखना पहले जो लिखा है उसके एलिमेंट आएंगे। ठीक है, 6 -3 प्लस 2, क्योंकि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट जैसे नहीं होता कि u डॉट v लिखें चाहे v डॉट u वही आएगा, लेकिन ये नहीं होता, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे हम i कॉमन निकाल लें तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम डिलीट हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई टू 4 और 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस का 3 होता है, लेकिन माइनस के कारण -3 हो जाएगा। माइनस का j लिखते हैं फिर, और फिर 2 मल्टीप्लाई टू 4 और 6 मल्टीप्लाई 1 माइनस का 6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस आता है क्योंकि प्लस के, तो 2 मल्टीप्लाई 3 -6 और 6 मल्टीप्लाई टू 12, ये आ गया। तो ये 4 में से 3 जाएगा तो i बच जाएगा, 6 4 10 j, और 6 12 6 18 j। तो ये इतना आ गया है। लेकिन हमें पता है हमें तो यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर निकालना है, परपेंडिकुलर जो होगा वो यूनिट वेक्टर होगा। तो अब हम यूनिट वेक्टर भी निकाल लेते हैं। तो यूनिट वेक्टर इसका कितना हो जाएगा, इसको हमने वेक्टर मान लिया, जेड वेक्टर मान लिया, वेक्टर जेड मान लिया। तो वेक्टर जेड का मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, यूनिट वेक्टर कैसे आएगा, यह जाएगा वेक्टर जेड अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ जेड के। तो वेक्टर जेड कितना है, आई माइनस का 10j माइनस का 18k, और इनका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, 1 10 का स्क्वायर 100 और 18 का स्क्वायर 324 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आई माइनस का 10j माइनस का 18k, और 3/4 मतलब 4/5 और 425 रूट में, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो प्लस आई माइनस 10j माइनस 18k और √4425, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा हमारा, हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। तो 16 का जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल है, आपको बस ये याद रखना है कि u और v u और v दो वेक्टर हैं, इनके परपेंडिकुलर कोई वेक्टर निकालना है तो वो क्रॉस प्रोडक्ट से आता है, इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से आ जाता है। वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है, वो हम राइट हैंड थंब रूल पे भी निकालते हैं। ठीक है, तो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू।